हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर है, या कह सकते हैं कि ये आपका बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर ही है, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये एक इंट्रो दिया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। देखिए, इसमें कुछ की टर्म्स है, उसको पहले हमें समझना होगा। कंजप्शन गुड्स क्या होती है? फाइनल गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर टू सेटिस्फाइड देयर वांट। यानी कि एक जो कंज्यूमर है वो वो वाली जो गुड्स और सर्विसेज यूज़ करता है जिससे उसकी वांट्स सेटिस्फाइड होती है, वो कंजप्शन गुड्स है। कंजप्शन गुड्स नाम से ही जानते हैं जिसका उपभोग किया जा रहा है। ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या होती है? कैपिटल गुड्स होती है, कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स की जो प्रोडक्शन होती है उसमें जो चीज़ें यूज़ हो जाती है, जो गुड्स यूज़ हो जाती हैं, वो कैपिटल गुड्स कहलाती है, जैसे लाइक मशीनरी। ठीक है, ये कैपिटल गुड है। कैपिटल गुड इसलिए है क्योंकि ये एक कैपिटल है और इससे दूसरी चीज़ों का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है ना, इससे प्रोडक्शन हो रहा है। अब हम बात करें फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होती है? देखिए, फाइनल गुड्स आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स क्या होती है? जिनका फाइनल कंजप्शन किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक चपाती। अब जो चपाती है वो एक फाइनल गुड है, ठीक है, क्योंकि उसका फाइनली आप कंजप्शन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है? उससे पहले किसान खेती करता है, गेहूँ बोता है, फिर उसको काटता है, फिर उसको बेचता है, फिर हम उसे खरीदते हैं। तो ये सारा क्या हो गया? ये एक प्रोसेस हो गया। लेकिन जब उसको हमने कंज्यूम कर लिया, दैट इज़ फाइनल गुड। ठीक है, चलिए। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स लाइक रॉ मटेरियल। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको एक चपाती का, ठीक है। उसी तरीके से आप अनाज का किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, या शूज़ वगैरह का ले सकते हैं, या जूस का ले सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हम जूस की बात करें या चपाती की बात करें, किसी की भी बात करें, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए पहले हमें जो चीज़ें चाहिए वो इंटरमीडिएट गुड होती हैं, है ना। जैसे कागज़ बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी के लिए पेड़ चाहिए, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गई। फाइन, चलिए आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड इज इट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसको हम मेज़र करते हैं वो होता है स्टॉक। ठीक है, जैसे मशीनरी हो गई, पॉपुलेशन हो गई, ये सारी चीज़ें। और फ्लो क्या होता है? देखिए, इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम और टाइम डायमेंशन लाइक पर आवर, पर डे, etc. दिस इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट, है ना। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए कि आपके पास क्या है। आपके पास है, मान लीजिए एक आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी। अब जो आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी है, ठीक है, आपने ये कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल खरीदी है, ठीक है ना। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने खरीदी और आपके पास है एक क्या? ग्लास। अब आपने जो ये बोतल खरीदी है ये है आपका स्टॉक। फाइन,
और इस बोतल में से जब आप इसमें वाटर को पोर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक आपने लिया उसको पोर करते हैं, दैट इज फ्लो। समझे बात को? मतलब ये तो हो गया स्टॉक, और जब आपने इसको इसमें पोर कर दिया तो वो क्या हो गया? वो हो गया फ्लो। क्लियर है? फिर से समझा देती हूँ। ये आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये आपके पास है एक ग्लास, ये जो है बोतल वो आपके पास है स्टॉक, और ये जो ग्लास है वो आपके पास है फ्लो। क्यों? क्योंकि आपने इस स्टॉक में से इसका फ्लो इसमें लिया है, यानी इसको इसमें पोर किया है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? फ्लो हो गया। क्योंकि इसमें हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं फ्लो में, और स्टॉक में हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम की। ठीक है, यानी जो चलता रहता है वो फ्लो हो गया, और जो पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है वो क्या हो गया? वो आपका स्टॉक हो गया। ठीक है, फ्लो जो है एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, जबकि स्टॉक जो है वो क्या है? एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट इज द नेट एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि जो एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास स्टॉक, ठीक है, उसको क्या कर रहे? और बढ़ा रहे, उसमें एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, उसको आप और बढ़ा रहे हैं। एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं उसको आप और बढ़ा रहे हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कब होता है? जब हम किसी चीज़ को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट कोई पोर्टफोलियो में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्ट क्यों करता है? जो उसके पास एग्जिस्टिंग अवेलेबल है उसको वो और बढ़ाए। ठीक है, ये होता है। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जब आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस किया, ठीक है, जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस किया। मान लीजिए जैसे आपने कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाया, ठीक है, शेयर मार्केट में लगाया, तो अब क्या हुआ? शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया तो उसकी ब्रोकरेज फीस लगी, ब्रोकरेज फीस लगी। अब वो जो अमाउंट लगा वो एक तरीके से आपका डेप्रिसिएशन हुआ। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपने मान लीजिए 2000 रुपये किया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपने किया कितना? 2000 रुपये। उसमें से 500 रुपये क्या हो गया? ब्रोकरेज फीस हो गई, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आपने नेट इन्वेस्ट कितना किया? देखा जाए तो नेट इन्वेस्ट तो आपका 1500 ही हुआ ना, तो वो क्या हो गया? नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। जो भी फिक्स्ड असेट होती है उसका डेप्रिसिएशन होता है। आप जानते हैं जब प्रोडक्शन होता है तो मशीनरी लगती है, कैपिटल लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती है ना। तो मशीनरी जब घिस जाती है और घिसने के बाद उसमें जो मरम्मत की जाती है, यानी उसको सुधारने का जो काम किया जाता है और उसमें जो पैसा लगता है वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, इसको रिपेयर, मशीनरी रिपेयर हो गई, ठीक है, कुछ नई मशीनरी आप लेके आए, है ना, तो उस तरीके से। अब बात करते हैं हम सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो यानी इनकम का फ्लो किस तरीके से चलता है ये हम देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिया गया है फर्म, यहाँ पे लिया गया है हाउस होल्ड, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है ये हमको देखना है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे फर्म है, फर्म ने क्या किया, फर्म ने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाया, किसने खरीदा, हाउस होल्ड ने, क्लियर है। हाउस होल्ड ने पैसा दिया, किसको दिया, फर्म को दिया, फर्म ने क्या किया, प्रोडक्शन किया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, फर्म यहाँ से यहाँ क्या कर रही है, हाउस होल्ड को हायर कर रही है, हायर कर रही है, ठीक है, हायर कर रही है तो हाउस होल्ड को क्या दे रही है, पेमेंट दे रही है, हाउस होल्ड को पे कर रही है। हाउस होल्ड पेमेंट लेने के बाद क्या कर रहा है, फर्म में परचेज कर रहा है ना, परचेज कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। फर्म जो है हाउस होल्ड पर डिपेंडेंट है और हाउस होल्ड फर्म पर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से जब हाउस होल्ड के पास पैसा आ जाता है तो वो डिपेंड होता है किस पे, फर्म के पास जाता है, क्योंकि उसको चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको कुछ कंज्यूम करना होता है। और फर्म किसको पैसा देती है, हाउस होल्ड को, लेबर रखती है या उनसे काम करवाती है तो उनको पैसा देती है। तो इस तरीके से ये क्या है, टू सेक्टर फ्लो है, टू सेक्टर फ्लो है ना, क्योंकि इसमें हमने टू सेक्टर लिए हैं, एक लिया है फर्म सेक्टर, दूसरा लिया है हाउस होल्ड सेक्टर। इसी तरीके से थ्री सेक्टर भी होता है। थ्री सेक्टर में हम क्या लेते हैं, थ्री सेक्टर में हम लेते हैं फर्म, हाउस होल्ड और क्या लेते हैं, गवर्नमेंट, फाइन। इसी तरीके से फोर सेक्टर भी होता है। फोर सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें होता है, फर्म होती है, हाउस होल्ड होता है, इसके अलावा गवर्नमेंट, और उसमें फिर इंटरनेशनल ट्रेड भी आ जाता है, ठीक है, समझे बात को। तो ये आपका क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कुछ की फैक्टर्स हैं। इसके अलावा और भी की फैक्टर्स है, उसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना आप ये जो सर्कुलर फ्लो है टू सेक्टर वाला, इसको ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम अगली क्लास में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और जो नेशनल इनकम के जो एस्पेक्ट हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और क्लास में बने रहिए। आपके कोई सजेशन है तो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।